क्या हुआ? कंपोनेंट ऑफ लैन समझ में नहीं आ रहा है। नेटवर्क क्या है? राउटर क्या होता है? ब्रिज क्या है? गेटवे क्या है? समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ एक जैसा तो है, सब एक जैसे लगते हैं, कैसे याद करें उन्हें? बहुत सारे क्वेश्चन मन में घूम रहे हैं। आप लोगों की टेंशन दूर करने के लिए मैं आ गया हूँ। मैं मुश्ताक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ IT वर्ल्ड मुराना यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ लैन क्या होता है। आज के इस टॉपिक में लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उन सबको इस्तेमाल करने के बारे में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि NIC क्या है, NOS क्या है, रिपीटर, ब्रिज, राउटर और गेटवे क्या है। एक्चुअल में इन सबको हम कंपोनेंट ऑफ लैन या लोकल एरिया नेटवर्क के तत्व के बारे नाम से जानते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इस नाम से भी पेपर में ये कई बार पूछा गया है। इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को इससे पहले के क्या होते हैं कंपोनेंट ऑफ लैन, तो वो आप नेटवर्क क्या है इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आप आई बटन से पूरी की पूरी फंडामेंटल की प्ले लिस्ट को देख सकते हैं, पूरी की पूरी फंडामेंटल की लिस्ट को देख सकते हैं। इसके अलावा ऐप में जाकर भी वहां से आप इसकी वीडियो की लिंक को देख सकते हैं, स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि बहुत जल्द हम आप लोगों को आपके घर पर बैठे बैठे पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आप सभी को घर पर ही सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। चलिए ये तो हो चर्चा इसके बारे में, हमारी क्लासेस के बारे में देखते हैं कि क्लासेस में क्या दिया जा रहा है। कंपोनेंट ऑफ लैन क्या है? एक्चुअल में नेटवर्क कंपोनेंट किसी भी प्रकार के नेटवर्क को, ये NW का मतलब नेटवर्क, नेटवर्क को बनाने से पहले नेटवर्क का सबसे आसान रूप लैन बनाया जाता है। किसी भी बड़े नेटवर्क को बनाने का आधार लैन ही होता है। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। यदि आप ये नहीं जानते हैं तो इससे पहले की वीडियो को आप जरूर देखें, जिसमें हमने बहुत अच्छे से बताया है कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या है और कितने प्रकार का होता है। इस कारण से कंप्यूटर नेटवर्क में होने के लिए या यूज किए जाने वाले कुछ डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम कंपोनेंट लैन कहते हैं। और कंपोनेंट लैन के आधार से ही इन्हें हम चेक किया जाता है, बनाया जाता है और जोड़ जोड़ के इसको हम विशाल रूप भी दे सकते हैं। मुख्य रूप से नेटवर्क को बनाने के लिए निम्न प्रकार के कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाते हैं या आवश्यक होते हैं। तो पहला कंपोनेंट है NIC, जिसका पूरा नाम याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। NIC का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। लैन को कंप्यूटर के माध्यम से बनाने में उपयोग में लाने जाने वाले सभी प्रकार के मीडिया सिग्नल के रूप में डेटा का ट्रांसफर करते हैं। ये सभी सिग्नल एनालॉग होते हैं। नेटवर्क में जो डाटा ट्रांसफर होता है वो एनालॉग सिग्नल में होता है, जबकि कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जाने वाला डाटा डिजिटल फॉर्म में होता है। इस कारण कंप्यूटर नेटवर्क को हम जब बनाते हैं तो बनाने में सबसे पहली आवश्यकता जो होती है वो इस डिवाइस की होती है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर दे। इसलिए NIC कार्ड का इस्तेमाल इसी कार्य के लिए किया जाता है। तो NIC कार्ड एक ऐसी ही डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करती है, जिसको हम NIC कार्ड भी कहते हैं और कभी कभी इसको हम एथरनेट कार्ड भी कहते हैं। दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है, ये वाईफाई जैसा है। ये बिना वाईफाई का तार लगाते हैं इस जगह पे। हब नंबर 2 है हब। हालांकि हब के बारे में मैंने स्क्रीन की शुरुआत में नहीं बताया था कि हब में बताऊंगा, लेकिन हब के बारे में हम यहाँ पर बात जरूर करेंगे क्योंकि कई सारे एग्जाम में हब और स्विच के बारे में भी
पूछा जाता है। वर्तमान समय में लैन को बनाने के लिए सबसे उपयुक्त टोपोलॉजी जो होती है वो स्टार टोपोलॉजी होती है। हम लोग भी अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ओपन करते हैं और हॉटस्पॉट के द्वारा आसपास के मोबाइल में इंटरनेट प्रोवाइड करा देते हैं। वो एक वायरलेस तरीका है। इसी प्रकार से तार के माध्यम से भी हम जब कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं, जिसमें बीच में एक मैन कंप्यूटर होता है, जहां से पूरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किया जाता है, उसे हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। और स्टार टोपोलॉजी के बारे में इससे पहले की क्लास में बहुत अच्छे से बताया है, तो उसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे देंगे। इस प्रकार से स्टार टोपोलॉजी का सबसे ज्यादा यूज होता है और स्टार टोपोलॉजी में यूज लाने की वजह से हम जो इसे बनाते हैं तो उसे हब की तरह बनाते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में यूज ले आने की वजह से हम हब का उपयोग अधिकतम करते हैं। और हब एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच डिवाइस है, जिसमें कनेक्शन बनाने के लिए अलग अलग पोर्ट दिए होते हैं। इन सभी पोर्ट के बीच में पॉइंट टू पॉइंट तार बिछाया जाता है, कनेक्शन बनाया जाता है। और इन सब कनेक्शन को बनाने के लिए हम हब के द्वारा डिजिटल सिग्नल को मल्टीप्लेक्स डिवाइस के रूप में बांट सकते हैं। इस मल्टीप्लेक्सर के कारण ही हब में दिए जाने वाले पोर्ट एक दूसरे से कनेक्शन बना लेते हैं और डिजिटल सिग्नल मल्टीप्लेक्सर के द्वारा बनाई जाने वाली कनेक्शन लाइन की संख्या को सेकंड 4, 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार से बांटता जाता है। इसी कारण ये बनाए जाते हैं। और हब भी जो होते हैं, इसी कारण से बनाए जाने वाले हब भी 4 पोर्ट के, 8 पोर्ट के, 16 पोर्ट के, 32 पोर्ट के इस प्रकार से जो आते हैं। इन पोर्ट की सहायता से केबल के द्वारा कंप्यूटर को हब से जोड़ सकते हैं। हब का आंतरिक सर्किट बोर्ड भी जो होता है, इसके अंदर एक सर्किट बोर्ड होता है, तो आंतरिक सर्किट बोर्ड भी होता है, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इस कारण ये स्वतः ही ऑटोमेटिकली नेटवर्क के सभी कंप्यूटर के बीच में पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क बना लेता है। अपनी वर्किंग के अनुसार हब को हम 3 प्रकार से 3 नामों में बांट सकते हैं, जिसको हम बाद में आपको बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हब का एक चित्र बताया गया है, जिसमें ये हब एक डिवाइस है। यहाँ पर कंप्यूटर हर पोर्ट से कंप्यूटर कनेक्ट किए गए हैं। ये आपकी पोर्ट है, मेन पोर्ट। यहाँ मेन केबल आपकी आएगी नेट की, जो लगा दी जाएगी और यहाँ से सारे कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है वो बढ़ के पहुंच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं रेड बिंदी जा रही है और ये जहाँ से डाटा को सब में बांट रही है। इसी प्रकार से हम सारे कंप्यूटर डाटा को बांट सकते हैं, बना सकते हैं, चला सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक पोर्ट में केबल लगाई जाती है, बाकी पोर्ट के अंदर आप कंप्यूटर में तार लगा सकते हैं अलग अलग। तो एक ही पोर्ट के द्वारा हम अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग सिग्नल को पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए हब का इस्तेमाल किया जाता है। स्विच क्या होता है? जिस प्रकार से हब होता है, स्विच भी बिल्कुल वैसा ही होता है। स्विच हब की तरह ही एक रूप और डिवाइस है, लेकिन कह सकते हैं कि हब से थोड़ा सा एडवांस होता है। लेकिन हब का एक सुधरा हुआ रूप है, जो लैन में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाए जाते हैं। और उन कनेक्शन को बनाने के बाद उन बनाने का वर्क जो किया जाता है, वो एक प्रकार से एचिव हब को ही स्विच कहा जाता है। हब और स्विच में एक मुख्य अंतर यह है कि हब में एक सिग्नल मल्टीप्लेक्सर का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्विच में इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, हब और स्विच दोनों ही सेम काम करते हैं। इन दोनों का सेम काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्क इतना है कि हब जो होता है उसमें मल्टीप्लेक्सर के द्वारा डाटा ट्रांसफर किया जाता है, वहीं पर स्विच के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग एलिमेंट के द्वारा स्विच डाटा को अलग अलग डिवाइस में बांटा जाता है। इसके साथ ही स्विच में सिग्नल की क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ कंपोनेंट लगाए जाते हैं, जो इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं स्विच की अपेक्षा, सॉरी हब की अपेक्षा। वर्तमान समय में बढ़ाने वाले कंपोनेंट भी उपयोग में लाए जाते हैं। वर्तमान समय में हब के स्थान पर स्विच का ही जगह जगह पर प्रयोग किया जाता है। आजकल हब का इस्तेमाल बहुत कम होता है, ज्यादातर स्विच का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है।
ये आप देख सकते हैं, ये डिवाइस दिखने में कुछ हब के जैसा ही है। यहाँ से तार अलग अलग कंप्यूटर में बांट दिए गए हैं। यहाँ से आप सर्वर में बांट सकते हैं, मेन सर्वर में, दूसरे राउटर में भी, प्रिंटर में भी, कंप्यूटर में भी, अलग अलग जगह पे हम नेटवर्क को डिवाइड कर सकते हैं। अगला है एनओएस। क्या होता है? जब किसी भी कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ा जाता है, तो किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को डेवलप किया जाता है, तब उसकी सबसे पहली काम जो होता है, प्राथमिकता, जो आवश्यकता चीज होती है, वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि मल्टी प्रोसेसिंग के साथ मल्टी यूजर क्षमता को भी उसके अंदर होना चाहिए, ग्राफिक्स भी होनी चाहिए, है ना? तो मल्टी यूजर क्षमता को भी यूज करता हो, क्योंकि सभी नेटवर्क में एक से अधिक यूजर काम करते हैं। इसलिए ऐसा ओएस जो मल्टी यूजर को सपोर्ट करता है, वो ज्यादातर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, वो एनओएस कहलाता है। इसमें एक साथ कई व्यक्ति काम करते हैं। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जो नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या उसे हम एनओएस भी कहते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे मुख्य सुविधा यह होती है कि ये सभी प्रोग्राम एवं कंपोनेंट उपलब्ध कराते हैं, जिनकी सहायता से लैन को आपस में डेवलप कर सकें, कनेक्ट कर सकें और बना सकें। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका इस्तेमाल नेटवर्क में कर सकते हैं, उसे हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इन सिंपल वर्ड, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको अपन नेटवर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं, नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं, उसे हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। वो आपकी विंडोज एक्सपी भी हो सकती है, विंडोज 7 भी हो सकती है, और आपका मैक ओएस भी हो सकता है। रिपीटर क्या होता है? रिपीटर जब एक से अधिक नेटवर्क को आपस में कनेक्ट किया जाता है, तब ट्रांसफर किए जाने वाले सिग्नल किसी एक माध्यम से जाते हैं। तो एक दूरी पर जाकर एक जगह से डाटा ट्रांसफर किया और कुछ दूरी पे गया, आधा किलोमीटर तक चला गया, 1 किलोमीटर चला गया, वहां जाकर के उसके सिग्नल कमजोर हो गए। एक एग्जांपल मान लेते हैं अपन। तो उस जगह पे जाके उसके सिग्नल बहुत धीमे हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो एक माध्य स्तंभ पर बहुत अधिक दूरी तक भेजे जाते हैं। तब ऐसी परिस्थिति में इन सिग्नल की क्षमता कमजोर हो जाती है, तो वीक हो जाती है। तब इन सिग्नल को आगे भेजना चाहते हैं और दूर तक, आपको यहाँ से 20 किलोमीटर का डाटा पहुंचाना है, और बीच में अगर आप सिग्नल कमजोर पड़ गए, तो क्या करेंगे? तो बस हम उनको रिपीटर के माध्यम से आगे भेज सकते हैं। तो वो सिग्नल एक दूरी पे जाकर कमजोर हो जाते हैं। मान लीजिए आपने जहां से डाटा पहुंचाया 20 किलोमीटर की दूरी पे, और 20 किलोमीटर की दूरी में जब डाटा पहुंचा रहे हैं, तो तरंगे जा रही हैं तार के अंदर से, और वो 4 किलोमीटर पे जाके, बहुत हो गया 4 किलोमीटर, कम मान लेते हैं, तो वहां जाकर के वो वीक हो गए, आगे जाकर के वो लाइट सिग्नल कम पहुंचेंगे। जैसे आपने देखा होगा, कोई घर डीपी से तार खींच के लेके आए आप, गाँव में देखते हैं, तो जितना लंबा तार खींचेंगे, तो दूर जाके लाइट उतनी ही डिम आती है, उतनी ही डाउन लाइट आती है, उतनी स्लो आती है। उसी को अगर अपन डीपी के पास चलाते हैं, तो लाइट बहुत तेज आती है। वजह क्या है? वजह यही है कि सिग्नल वहां जाकर के कमजोर हो गए। तो जब सिग्नल दूर से आ रहे होते हैं, तो एक जगह पे आके वो सिग्नल कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे डाटा की लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए नेटवर्क के बीच में रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। रिपीटर से प्राप्त होने वाले सिग्नल को एम्पलीफायर कहते हैं, या एम्पलीफायर उसको आगे पहुंचा देता है, जिससे कमजोर सिग्नल हो रहे होते हैं, वो सिग्नल अपनी क्षमता पुनः प्राप्त करते हैं, और इसी प्रकार रिपीटर्स के माध्यम से भी हम इनको आगे तक पहुंचा सकते हैं और डाटा के लॉस से बच सकते हैं। दो एक समान टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले नेटवर्क के बीच ही ये काम अपन कर सकते हैं, रिपीटर का इस्तेमाल। ये फोटो ऐसा आता है मार्केट में, ये सिग्नल आ रहे हैं दूर से, तेज आ रहे हैं, और दूरी पे जाके कमजोर हो गए। तब इनको रिपीटर लगाया, और रिपीटर का तार लगाया इसके अंदर, एक तार से निकलेंगे फिर से बड़ी संख्या में
स्ट्रेंथ इसकी सिग्नल बढ़ गई, तो बीच सिग्नल और स्ट्रेंथ के सिग्नल यहाँ पे आगे ट्रांसफर हो गया। तो रिपीटर का काम यही होता है कि रिपीटर सिग्नल को बड़ी हैवी क्वालिटी में, मतलब उसके जो रेंज होती है सिग्नल की, बढ़ा करके आगे ट्रांसफर कर देता है। तो रिपीटर मतलब रिपीट करने वाला, अंडरस्टैंड। आगे दिया है ब्रिज। किसी बड़े क्षेत्र में कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए अलग अलग स्थानों पर वर्क करने वाले लैन को आपस में कनेक्ट करना है। कोई नेटवर्क बनाया और अलग अलग जगह पर कोई लैन बनाया आपने, एक कमरे में अलग नेटवर्क, दूसरे कमरे में अलग नेटवर्क। तो इनको जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। इस आवश्यकता के लिए ब्रिज का उपयोग किया जाता है। ब्रिज एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो फुल डुप्लेक्स मोड में काम करती है, यानी कि डाटा लेगी भी और डाटा देगी भी। ब्रिज के अंदर दोनों ही कम्युनिकेशन इसमें होते हैं एक समय में। अब फुल डुप्लेक्स क्या है, इसको समझना है तो आप फिर से वही कहूंगा कि पहली क्लास में जाएं और फुल डुप्लेक्स के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन यही बताया मैंने यूनिट नंबर 1 के अंदर, पहला क्वेश्चन यही है। तो डुप्लेक्स कितना होता है, सिंपल एक्स क्या है, फुल डुप्लेक्स क्या है, हाफ डुप्लेक्स क्या है, वो जानने के लिए आप फिर से पुरानी वीडियो में जाएं। जब दो लैन आपस में कनेक्ट किए जाते हैं तब ये आवश्यकता नहीं है कि दोनों लैन एक समान स्पीड पर काम कर रहे हैं, और साथ ही दोनों लैन नेटवर्क टेक्नोलॉजी भी अलग अलग हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में किसी एक डिवाइस का उपयोग आवश्यक होता है जिससे इनको अपन कनेक्ट कर सकें, जिसमें अलग अलग नेटवर्क के बीच सामंजस्य यानी कि एडजस्टमेंट स्थापित किया जा सके। ब्रिज एक ऐसी ही डिवाइस होती है। यदि दो नेटवर्क अलग अलग स्पीड पर काम कर रहे हों तब ब्रिज सिंक्रोनाइज सिग्नल की सहायता से दोनों नेटवर्क के बीच में डेटा ट्रांसफर करता है। ब्रिज का उपयोग मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जैसे कि किसी बड़े नेटवर्क में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक लोकल एरिया नेटवर्क मेरे कमरे में है, एक बगल वाले कमरे में है, दोनों ही कमरे में नेटवर्क है। उन दोनों को जोड़ने के लिए हम ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये एक कमरे का नेटवर्क, ये एक कमरे का नेटवर्क, दोनों को जोड़ा गया है तो ब्रिज के माध्यम से हम जोड़ सकते हैं। इसके अलावा ये एक सर्वर है, ये एक सर्वर है, दोनों को जोड़ दिया गया है। इसका आईपी एड्रेस अलग है, इसका आईपी एड्रेस अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया है। वैसे तो हम कहेंगे कि ब्रिज का इस्तेमाल दो समान नेटवर्क को जोड़ने के लिए करते हैं। ये भी सर्वर, ये भी सर्वर, ये भी कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर, दोनों को जोड़ेंगे तो वहां पे ब्रिज का इस्तेमाल किया जाएगा। दो समान नेटवर्क को जोड़ने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, सिंपल वर्ड में। अब राउटर क्या है, ब्रिज बंद हो गया, राउटर आ गया। नेटवर्क को जब किसी बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में जोड़ना हो, अब एक कमरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक कमरे को दूसरे कमरे से जोड़ रहे हैं तो ब्रिज का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन जब पूरा शहर के कंप्यूटर को दूसरे शहर के कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं तो ब्रिज थोड़ा सा स्लो काम करेगा, दिक्कत करेगा। तो बड़े भौगोलिक क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि दो शहर या राज्यों के बीच बनाना हो नेटवर्क कनेक्शन, तब ऐसी एक स्पेशल डिवाइस की आवश्यकता होती है जो कई प्रकार के अलग अलग नेटवर्क में काम करे। एक प्रकार का नेटवर्क है तो ब्रिज से काम हो जाएगा, लेकिन अलग अलग प्रकार के नेटवर्क हैं, क्योंकि एक प्रदेश के अंदर तो कई नेटवर्क हो सकते हैं, तो उन्हें कैसे जोड़ा जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम राउटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग कार्य कर प्रकार, तो इस जो कई प्रकार के अलग अलग कार्य करने के लिए सामान्यतः नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए ऐसी डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी जो जोड़ सकेगी, उसे रिपीटर कहते हैं, उसे राउटर कहते हैं। इस कार्य को करने के लिए ब्रिज का उपयोग किया जाता है, कर सकते हैं ब्रिज का उपयोग, परंतु ब्रिज काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ब्रिज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के बीच काम करेगा, बड़े नेटवर्क में प्रॉब्लम कर देगा।
तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के बीच काम करने की क्षमता नहीं रखता है ये। इसलिए ब्रिज के स्थान पर एक स्मार्ट डिवाइस, उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम राउटर कहते हैं। राउटर मुख्य रूप से हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एक तरफ ब्रिज केवल हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर का कोई इसमें यूज नहीं होता। वहीं पर राउटर के अंदर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। ब्रिज एक समान नेटवर्क को जोड़ने के लिए केवल हार्डवेयर डिवाइस है। राउटर दो अलग अलग नेटवर्क जोड़ने के लिए, लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक से अधिक कनेक्शन बनाने की क्षमता होती है। राउटर सामान्यतः प्रोग्रामेबल डिवाइस है, जिसे विभिन्न नेटवर्क के बीच में उपयोग में लाया जाता है और उस डाटा को ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से किया जाता है। एक बड़े नेटवर्क में दो अलग अलग स्थानों पर काम कर रहे नेटवर्क के बीच जब डाटा ट्रांसफर करना हो तो वहां पर राउटर इस्तेमाल किया जाएगा। तब यह डाटा कई प्रकार के नेटवर्क में मीडिया के बीच ट्रांसफर होता है। तरंगों में हो सकता है, तार में हो सकता है, तो अलग अलग मीडिया में डाटा ट्रांसफर हो सकता है। इस प्रॉब्लम को ब्रिज कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि समान नेटवर्क में काम करता है। तो इस कारण से इस डेटा का निर्धारण, पास जो होता है, कंट्रोल जो किया जाता है, एडजस्टमेंट जो किया जाता है, वो सब बनाना, पाथ बनाना आवश्यक हो जाता है। किसी भी कंप्यूटर से भेजे गए डेटा का पाथ बनाना, उसको डिकोड करना, एनकोड करना, ये सब काम जो होता है, सब काम राउटर के द्वारा किया जाता है। राउटर के द्वारा नेटवर्क में यूज किए जा रहे प्रोटोकॉल भी सिंक्रोनाइज किए जाते हैं। इसी कारण से अलग अलग प्रोटोकॉल यूज करने के बाद भी नेटवर्क डिवाइस जो होते हैं, उस नेटवर्क को आपस में हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि राउटर के अंदर हम प्रोटोकॉल्स को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। इसलिए इसमें अलग अलग नेटवर्क, अलग अलग प्रोटोकॉल के डिवाइस को भी आपस में कनेक्ट करके उनमें तालमेल या कनेक्शन बना सकते हैं राउटर के अंदर। आशा करता हूं कि ब्रिज में और राउटर में अंतर आपको समझ में आया होगा। ब्रिज एक हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर भी होता है, तो इसमें हम अलग अलग डिवाइस का इस्तेमाल कर पाते हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल भी इसमें कर पाते हैं। ये आप फोटो देख सकते हैं, ये कुछ ब्रिज का फोटो दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक लैपटॉप है, जिसमें स्विच का इस्तेमाल या हब का इस्तेमाल किया गया है, और ये एक आपका इंटरनेट कनेक्शन है। यहाँ से तार निकाला, ब्रिज में लगा दिया, और ब्रिज से लैपटॉप में आ गया, और यहीं से तार निकाल के हमने किसमें दे दिया, राउटर में दे दिया। और राउटर से हम वायरलेस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तार लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वायर और वायरलेस दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पे हमने स्विच के माध्यम से एक कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया जो तार से कनेक्ट है, दूसरी तरफ कंप्यूटर वायरलेस तरीके से कनेक्ट है, तार से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो एक सेकंड कंप्यूटर हो गया। तो इन दोनों कंप्यूटर को हम अलग अलग आईपी एड्रेस दे सकते हैं, अलग अलग काम पे चला सकते हैं। ये अलग कंप्यूटर है, ये अलग कंप्यूटर है, ये आपका वायर से कनेक्ट है, ये आपका वायरलेस तरीके से कनेक्ट है, ये आपका वायर से भी कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पे हमने इंटरनेट भी कनेक्ट कर दिया है। तो राउटर के द्वारा हम बहुत कुछ कनेक्ट कर सकते हैं आपस में, जो कि ब्रिज से पॉसिबल नहीं है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि भाई हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, अपने राउटर के द्वारा अलग अलग नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटोकॉल को सिंक्रोनाइज किया जाता है, तो अलग अलग नेटवर्क भी डाटा कम्युनिकेट कर सकता है। गेटवे, गेटवे इससे भी ज्यादा एडवांस है, जो है वो राउटर से भी ज्यादा एडवांस है। गेटवे जो होता है, वैन या इंटरनेट जैसे असीमित नेटवर्क में एक कमरे में कंप्यूटर को जोड़ना था, तो आपने ब्रिज का इस्तेमाल किया। जब आपने एक सिटी के कंप्यूटर को एक राज्य के कंप्यूटर को दूसरे राज्य से कनेक्ट किया, तो हमने यहाँ पे राउटर का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन और बड़े क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, हम पूरे इंटरनेशनल एरिया में काम करना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए गेटवे का इस्तेमाल किया जाएगा। राउटर का कर सकते हैं, ऐसा नहीं राउटर नहीं, राउटर का कर सकते हैं, ठीक है। तो वैन या इंटरनेट जैसे असीमित नेटवर्क में केवल राउटर क्षमता जो होती है वही अकेला काम नहीं कर पाएगा। राउटर क्षमता ही अकेले काम करने लायक नहीं है, हालांकि राउटर से काम कर सकते हैं, पर स्लो स्पीड आएगी।
यहाँ राउटर के समान गेटवे भी होता है जो हार्डवेयर एवं कॉम्बिनेशन होता है, जो हार्डवेयर का भी कॉम्बिनेशन है एवं सॉफ्टवेयर का। छूट गया एक चीज, सॉफ्टवेयर। ये भी आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है जिसका प्रयोग अलग अलग प्रकार के नेटवर्क के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। गेटवे का मुख्य कार्य दो अलग अलग डेटा फॉर्मेट को उपयोग करना और करने वाले नेटवर्क के बीच में डाटा ट्रांसफर करना होता है। दो नेटवर्क हैं जो अलग अलग डेटा फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, उनको हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो राउटर से कर सकते हैं, लेकिन बड़े एरिया में करना है तो गेटवे का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि यदि एक नेटवर्क में इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इंटरनेट ओएस का प्रयोग किया जाता है एक नेटवर्क में, और दूसरे नेटवर्क में विंडोज का इस्तेमाल किया जाता है। एक में इंटरनेट ओएस है, एक में विंडोज ओएस है। ठीक है, जैसे कि एक नेटवर्क में इंटरनेट ओएस का प्रयोग किया जाता है, इसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने के लिए नेटवर्क से जोड़ा गया है। तब गेटवे दोनों अलग अलग नेटवर्क के डेटा फॉर्मेट को परिवर्तित करने का काम करेगा। जैसे यदि एक नेटवर्क में इंटरनेट ओएस का प्रयोग किया गया और इसे विंडो ओएस में जोड़ा गया, तो एक तरफ इंटरनेट ओएस है, जोड़ा गया है किससे? विंडो ओएस से, तो इसमें विंडो ओएस है। अब विंडो ओएस को जोड़ा गया, तब गेटवे दोनों अलग अलग नेटवर्क, इसके अलग सिग्नल होंगे, इसके अलग सिग्नल होंगे, दोनों अलग अलग के डाटा फॉर्मेट को बदल देगा, आपस में समान बना देगा, तो फॉर्मेट को परिवर्तित करने का काम करेगा। इसके साथ ही गेटवे में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी डेवलप किए जाते हैं जो इसको फास्टली काम करने के लिए कैपेबल बनाते हैं। छोटा हुआ यहाँ से, तो गेटवे का इस्तेमाल आप समझ गए होंगे, ब्रिज का इस्तेमाल छोटे एरिया में, राउटर का मैन के अंदर करेंगे, और गेटवे का इस्तेमाल वैन के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका फोटो भी सेम वैसे ही है, क्योंकि ये भी एक नेटवर्क, ये भी एक नेटवर्क, एक देश के कंप्यूटर, एक देश के कंप्यूटर कनेक्ट किए आपस में गेटवे से। फोटो दिखाए गए हैं यहाँ पर। मॉडेम दिखने में ऐसा होता है, ये यूएसबी मॉडेम है, इसे आप नॉर्मल मॉडेम ना समझें। यूएसबी मॉडेम है। एनआईसी कार्ड ऐसा होता है, रिपीटर दिखने में ऐसा होता है, हब ऐसा होता है, स्विच थोड़ा बड़ा होता है, राउटर ऐसा होता है, ब्रिज ऐसा होता है, और गेटवे ऐसा होता है। आज की वीडियो में मैंने आपको इतने सारे कंपोनेंट ऑफ लैन बताए, हब और स्विच के बारे में ही बताया, एनओएस के बारे में ही बताया, और एनआईसी कार्ड क्या है, इसको एथरनेट कार्ड भी कहते हैं, सबके बारे में बताया। यदि आपको कुछ नया सीखने मिला हो तो वीडियो लाइक कीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं, और पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक भी कीजिएगा यार। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं आया हो तो डिसलाइक भी कीजिएगा, ठीक है, जिससे हम अपने आप को और इम्प्रूव करवाते हैं। इसके अलावा हमारे शो को ज्वाइन करें, और ज्यादा जानकारी लेनी है तो www.itworldinstitute.co.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, और खुश रहिए, अच्छी रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय।